राष्ट्रीय संगोष्ठी से प्रशिक्षु प्रमाण पत्र वितरण समारोह मॉडर्न शैक्षणिक समूह नवादा के अध्यक्ष श्री आनंद सिंह जी, इस संस्था के सचिव शैलेश कुमार जी, अशोक कुमार सिंह अध्यक्ष जिला प्राथमिक संघ शिक्षक संघ नवादा, इस मॉडर्न शैक्षणिक समूह के सभी सदस्यगण, आज इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में पूरे देश से आए विभिन्न विशेषज्ञ, आज इस संस्था में और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकगण, इस संस्था के में पढ़ रहे छात्र छात्राएं, और आज इस समारोह में जिन्हें प्रमाण पत्र दिया गया, मैं सभी को बधाई देता हूं। बहुत सारे छात्र छात्राओं को मेरे द्वारा डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी, अपर मुख्य सचिव पशुपालन विभाग द्वारा दिया गया। बाकी सभी को हम लोग समय अभाव के कारण नहीं दे पाए, मैं उनको सभी को मेरे तरफ से बधाई देता हूं। जैसे डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने कहा कि नवादा से उनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है, वह यहाँ की जिलाधिकारी रही और मैं उस वक्त औरंगाबाद में जिलाधिकारी था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं औरंगाबाद से डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी और मेरी बेटी से मिलने के लिए औरंगाबाद से नवादा की एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी, उसी से आता था मैं। कभी कभी वो समय इतना खराब था समय का कि कभी कभी मैं गुड्स ट्रेन में भी चढ़ जाता था और वहां पे आके उतर जाता था। तो मेरे बहुत सारे अच्छे अनुभव हैं इस दोनों जिले के बीच में आने जाने का। मुझे कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं इस जिले में मुख्य अतिथि के रूप में आऊं। मैं शैलेश जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहली बार मुझे इस जिले में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और मैंने उनसे ये मजाक भी किया। मैंने ये कहा कि डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी अपने को नवादा की बेटी कहती है, तो मैं नवादा जिले का दामाद हुआ। तो दामाद की हैसियत से भी मैं आज नवादा जिले में मैं आया हूं। दमा से लोगों ने बहुत सारे अपनी आशाएं और इच्छाएं और शिकायतें जरूर की हैं। मैंने कहा कि मैंने सभी की बात सुनी है और जहां पर भी इस पर विचार होना है और जिस स्तर पर भी विचार होना है उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए हम लोग निर्णय लेंगे। शिक्षा के बारे में मैं बहुत बार कहा है और अनेक स्तरों पर मैंने बात कही है और मैं बार बार ये बात हर स्तर पर हर दौर पर मैं कहता हूं कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। यह वो स्रोत है और यह वो माध्यम है जो सभी जात धर्म ऊंच नीच का भेद मिटाती है। आप शिक्षित हो जाते हैं तो कोई जात धर्म और ऊंच नीच आपके बीच नहीं आती है। आप अमीर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन एक शिक्षा ही है जो आपको समाज में एक ऊंचा स्तर दिला सकती है। विजयलक्ष्मी जी, डॉक्टर विजयलक्ष्मी और मैं उसी का उदाहरण हूं। मैं शिक्षा के बल पर आज आया हूं, किसी धन के बल में, किसी जात के बल में या किसी अन्य किसी भेदभाव के बल पर मैं आया नहीं। केवल इस शिक्षा ही है जिसके माध्यम से आया हूं और मुझे खुशी है कि हमारे आज के छात्र छात्राओं ने इसे एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बनाया है। राज्य सरकार ने बहुत सारे शिक्षकों की बहाली की है, साथ ही साथ बड़े पदों पर भी बहाली हमारे छात्र छात्राओं को की है। ये सभी अपने समाज में एक उच्च स्तर पाएंगे, केवल एक ही माध्यम है, वह शिक्षा है। मुझे मैं कार्यक्रम से आने के पहले
शैलेश जी मुझे दूसरे कमरे में लेके गए जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो इस कमरे में आ नहीं पाए। मैं केवल यही देख रहा था कि इस पूरे दोनों कमरे में मिला के कितने छात्र और छात्राएं हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लड़कियां इसमें ज्यादा है। हो सकता है कि कुछ गिनती में मेरी कम हो, लेकिन मैंने देखा कि लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं। और इससे और एक बात महत्वपूर्ण बात आती है कि महिलाओं में, लड़कियों में शिक्षा की जो ललक है वो कितनी अच्छी है। मैं सुन भी रहा था जब एक छात्रा डॉक्टर विजयलक्ष्मी से कह रही थी मुझे आपकी तरह बनना है, और मैं चाहूंगा कि इस कॉलेज की, इस संस्था की सभी छात्राएं डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी की तरह बने। शिक्षा केवल सरकार का कर्तव्य नहीं है। मैं बार बार ये बात भी मैंने बहुत स्तर पर कहा, ये समाज का भी दायित्व है कि हमारे बच्चे शैक्षणिक हो और शिक्षा प्राप्त करें। एक तरफ टीचर अपनी मेहनत तो जरूर करते हैं, सरकार अपनी मेहनत करती है, चाहे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रूप में आपको स्कॉलरशिप देने में हो, या स्कॉलरशिप देने में हो, या आधारभूत संरचना हो, यूनिफॉर्म देती है, मिड डे मील चलाती है। लेकिन जब तक समाज का हर तबका, हर व्यक्ति समाज का इस मुहिम और इस मेहनत में नहीं लगेगा, यह किसी सरकार के बुद्धि की बात नहीं है कि सभी को हम शिक्षित कर पाए। मैं बहुत कोशिश की, मैंने सभी टीचरों को हम लोगों ने शैक्षणिक संस्थाओं को बुलाया, लेकिन आज भी हमारे छात्र छात्राओं को स्कूल में पहुंचने की जो चुनौती है वह अभी भी अधूरी है। इसके लिए हम बार बार अनुरोध करते हैं सभी मुखियाओं से, सभी वार्ड सदस्य से, जीविका के सदस्य, सभी अभिभावक को कि वे हमारे छात्र छात्राओं को स्कूल में लाएं और स्कूल में पढ़ाएं। आज इस समारोह में हम लोग उच्चतर शिक्षा की नीति की बात करते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब अगर 1 से 12 क्लास के बच्चे स्कूल जाएं और शैक्षणिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। जब तक आपकी 1 से 12 की शिक्षा पूरी नहीं होगी तो आपको उच्च स्तर शिक्षा की जो बात करते हैं उसको पाना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। इसलिए सरकार का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है कि बच्चे 1 से लेकर 12 तक स्कूल जाएं, लड़कियां 12 से 12 तक स्कूल में पढ़ें। आज मेरी मुलाकात तारुल हफ्ती से